किसी के हिस्से 1 लाख आए तो किसी के हिस्से 1 मिलियन, किसी के हिस्से 1 लाख आए तो किसी के हिस्से 1 मिलियन। मेरे वो दिन तो कुछ अलग ही चल रहे थे, मेरे को तो पूरे 30 भी नहीं है। म्यूजिक। तो ये व्लॉग्स बनाते बनाते मैंने सोचा कि क्यों ना एक आत्मकथा का वीडियो बनाया जाए। तो आत्मकथा से मेरा मतलब है स्टोरी टाइम। तो ये बात है तब की जब मैं क्लास 8 में था, ठीक है। और तब मेरा एक दोस्त था जिसको हम इस वीडियो के लिए उसका नाम लेंगे हवामेन, ठीक है। हवामेन का सीन कुछ ऐसा था कि वो स्टडीज में बहुत ही वीक था, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि मैं भी स्टडीज में इतना ही वीक हूँ, बिल्कुल उसकी तरह। लेकिन अब टाइम आ चुका था फाइनल एग्जाम्स का, और फाइनल एग्जाम्स तक भी उसको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं भी स्टडीज में बिल्कुल उसी की तरह हूँ। लेकिन उसका रोल नंबर था मेरे से पीछे, तो वो मेरे पीछे वाली बेंच में बैठता था। तो फाइनल एग्जाम्स में बात आई कॉपी करने की। तो जब कॉपी करने की बात आई तो वो कॉपी कर करके बेचारा किसमें से करता, उसके आगे मैं बैठा था और उसके लिए मैं भगवान की तरह था, बिकॉज उसको लगता था कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो बहुत ही अच्छे से टॉप करवाऊंगा उसको, क्योंकि मैं खुद भी इतनी सप्लियां लिखता था कि मेरे दोस्तों को तो क्या, मेरे पूरे क्लास को ऐसा लगता था कि ये लड़का इस बार टॉप करने वाला है। लेकिन किसको बता था कि मैं सप्ली के अंदर कौन से सही आंसर लिख रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ऐसे ही जैसे किसी को नहीं पता था, वैसे हवामेन को भी बिल्कुल नहीं पता था। तो हवामेन ने मेरे को अगले दिन पे ही बोल दिया कि जतिन भाई, हम तुम्हारे पेपर में से कॉपी करेंगे। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर बात आ गई तब की जब कॉपी करने का टाइम आया। तो जब कॉपी करने का टाइम आया तब हवामेन ने पहले ही पेपर के दिन, मतलब कि वो तो ऐसा लड़का था कि उसके पास फाइनल एग्जाम्स का भी टाइम टेबल नहीं था, कौन से दिन पे कौन सा पेपर है। तो उसने पूरा का पूरा मीन्स अगले दिन पे मेरे से पूछता था कि कल कौन सा पेपर है, ठीक है। तो एक दिन आया साइंस के पेपर की बारी। साइंस का पेपर था, वो मेरे पीछे बैठा हुआ था, वो फुल पढ़ाई किए बिना आ गया। उसको लगा कि जतिन भाई को सब आता है, और मैं भी उसकी तरह थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करके गया था, लेकिन मेरे को इतना भी नहीं आता था कि मैं उसको पास करवा सकूं। तो तब हुआ ये कि हवामेन को लगा कि मैं उसको बहुत अच्छे से पास तो क्या, उसको टॉप भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्स जैसे ही शुरू हुई, मैं स्पीड में लिखता गया। अब सप्ली में मेरे को सप्ली को फिलअप करना स्पीड में, वो मेरे से अच्छे पूरे क्लास में किसी को नहीं आता था। तो मैं सप्ली फिलअप करता गया, डे धनाधन। मेरे आगे एक टॉपर बैठा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी कॉपी नहीं करवा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सप्ली लेना स्टार्ट किया, उस बेचारे को लगा कि भाई इस साल तो उसका नंबर नहीं आने वाला, इस बार तो मैं ही टॉपर बनूंगा बिकॉज ऑफ। और किसी को मेरे स्टडीज के बारे में इतना कुछ खास ख्याल नहीं था, बिकॉज मैं उस स्कूल में नया था और थोड़ा लेट ही आया था, अप्रोक्स दिवाली के बाद आया था। तो किसी को भी इतना खास आइडिया नहीं था, सबको ऐसा ही था कि भाई जतिन भाई तो इस बार टॉप करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ मैं सप्ली इतने डे धनाधन लेते जा रहा था। और सबकी तरह हवामेन को भी ऐसा ही लगा कि जतिन तो टॉप करेगा तो मेरे को भी करवा देगा, इसमें क्या है। तो वो पीछे लिखता जाए मेरे में से, मैं उसको फुल ऑन कॉपी करवा, सेम टू सेम मेरे में तो सेम टू सेम लिखता जा रहा था, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट। तो उसने डायरेक्ट लिखता गया। मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ कि भाई पता नहीं क्या होगा रिजल्ट के टाइम में, लेकिन फिर रिजल्ट की चिंता छोड़ते हुए मैं पेपर लिखता गया और हवामेन को भी लिखवाते गया। हवामेन हवा में आ गए कि जतिन भाई अपने को पेपर लिखवा रहे हैं तो जरूर अपने टॉप ही करेंगे, बिकॉज अब जतिन भाई खुद भी इतनी सप्लियां भर रहे हैं। तो हवामेन मेरे को देख के खुद भी सप्लियां भरने लगे। तो जब हम दोनों सप्लियां भरने लगे तब दोनों को लगा कि, मतलब पूरे क्लास को लगा कि इस बार तो ये दोनों ही टॉप करेंगे सबसे ज्यादा आगे, तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा। लेकिन असलियत तो सिर्फ मेरे को मालूम थी, हवामेन को भी बेचारा को ऐसा था कि भाई साहब वो इस बार टॉप करेगा, ठीक है, क्योंकि वैसे तो वो हमेशा फेल ही होता था। तो हवामेन मेरे भरोसे पे आके इसको लगा था कि भाई हवामेन इस बार टॉप करने वाला है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं पेपर में क्या लिख रहा हूँ, कि वो तो वैसे भी कुछ पढ़ के नहीं आता था। अब मेरे को ही मालूम है कि मैं पेपर में क्या क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए लाइक एक सस्पेंस बना हुआ था उसको। तो हवामेन कुछ ज्यादा ही हवा में आ गए थे, और वो तो अपने घर में भी ऐसे बोल रहे थे कि मैं तो इस बार पेपर में भर के लिख रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है, इस बार तो मैं अच्छे से टॉप करके दिखाऊंगा आपको। तो बात आई, एक दिन ऐसा हुआ कि चलो पेपर्स तो मेरे में से वो लिखते जा रहा था, उसको तो वैसे भी आंसर्स घंटा नहीं मालूम थे कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ।
वो तो मेरे भरोसे पे ही लिखता जा रहा था कि हाँ हाँ जतिन लिख रहा है, सब कुछ सही लिख रहा है, ठीक है। तो बात ये हुई, एक दिन पेपर था गुजराती का, और जैसे कि मैंने बोला कि हवामैन को बिल्कुल भी टाइम टेबल की कुछ खबर ही नहीं होती थी, तो हवामैन ने अगले दिन पे मेरे से पूछा कि कल किसका पेपर है। एंड हवामैन के साथ रह रह के मैं भी थोड़ा बहुत उसके जैसा होते जा रहा था, तो मैंने गलती से बोल दिया कि एसएस का पेपर है कल। तो जब मैंने एसएस का बोला, एंड मेरे को भी ऐसे ही था कि एसएस का पेपर है, तो मैं घर पे गया, पूरे दिन एसएस की स्टडी की, ट्यूशन में भी एसएस की स्टडी की, रात को जाग के भी एसएस ही किया, ठीक है। दूसरे दिन वहां पे गया, पूरे क्लास में जल्दी ही पहुंच गए थे, मैं और हवामैन दोनों साथ में जल्दी पहुंच गए, हम दोनों एसएस कर रहे हैं, ठीक। तो वहां पे हमारे क्लास में हमारे सिवा हमारे ही क्लास का एक लड़का वहां पे बैठा हुआ था, तो वो अकेला गुजराती कर रहा था और बाकी अभी तक कोई आया नहीं था। तो मैं और हवामैन देख देख के, मतलब उसको देख देख के मैं और हवामैन इतने हंसे जा रहे हैं और उसकी मस्ती किए जा रहे हैं कि साले को इतना भी नहीं बेटा, आज तो एसएस का पेपर है, गुजराती लर्न कर रहा है। लेकिन इतने में ही एक झटका लगा मेरे को और हवामैन को। दूसरा भी एक दोस्त आया जो कि वो टॉपर था, तो उससे कभी गलती नहीं हो सकती, तो वो आया, तो वो भी गुजराती करने लगा। अब सिचुएशन तो यहाँ पे खड़ी आके रह गई कि हवामैन ने मेरे से पूछा कि भाई आज सब लोग गुजराती कर रहे हैं, ठीक से देखा आज किसका पेपर। मैंने जैसे टाइम टेबल देखा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो लाइक मेरी सिचुएशन ऐसी थी क्या हुआ कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ पहले से ही मेरे को गुजराती में लिखना नहीं आता था, ठीक है। अच्छे से मैं गुजराती में पढ़ के जाता था तो भी बड़ी मुश्किल से पास होता था, और ये तो कुछ पढ़ के ही नहीं गया था मैं गुजराती में। तो मेरे को मालूम था कि अब क्या होने वाला है। क्वेश्चन पेपर देखने से पहले ही मेरे को पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने हवामैन को ऐसा बोला, भाई टेंशन मत ले, अपुन है ना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मैं सब कुछ करके दूंगा, इसमें क्या है, गुजराती का ही तो पेपर है, ऑनवर्ड्स में लिख के दूंगा। तो हवामैन भी फुल हवा में कि हाँ भाई इसको तो वैसे भी सब आता है, साइंस मैथ्स सबके पेपर तो इतने अच्छे से लिखवाए हैं, मेरे को तो गुजराती में थोड़ा बहुत ऑनवर्ड्स में लिख लेगा, कम मार्क्स आएंगे गुजराती में, लेकिन आराम से पास तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन असलियत मेरे को मालूम थी, क्वेश्चन पेपर देखने से पहले ही मेरे को पता चल गया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरे को मालूम था। लेकिन हवामैन को मैंने अभी भी हवा में चढ़ाया कि कोई ना, अपने तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे ठीक ठाक जैसे। तो वो भी फुल हवा में, हमने गुजराती का पेपर लिखा, अच्छे से कंप्लीट किया। तो मैंने हवामैन को तो ऐसा बोल दिया कि भाई पास तो आराम से हो जाएगा, आराम से मतलब फुल ही आराम से, पास से तो ट्रिपल मार्क्स आ जाएंगे तेरे को। तो वो भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन मैं खुश था सिर्फ उसको उल्लू बना के, उसके मेरे को मालूम था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। रिजल्ट लेने गया, उसके बाद रिजल्ट जब उसने देखा, मैंने भी मेरा रिजल्ट देखा, लेकिन मैं थोड़ा पहले जाके लेके आया था क्योंकि मेरे को मालूम था कि हवामैन भी आने वाला है। तो हवामैन से बचने के लिए मैं पहले ही रिजल्ट लेके घर पे चला गया था जल्दी से। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, तो तुमको पता है कि तुम फेल होने वाले हो, तो और एक अच्छा काम कर सकते हो, तुम अकेले फेल मत होना, अपने एक दोस्त को भी साथ में फेल करवा देना। तो स्टोरी टाइम वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड फ्यूचर में ऐसी और भी स्टोरी टाइम वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। सो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।